नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के। तो फाइनली परीक्षाएं आपके खत्म हो चुकी है, बड़ा रिलैक्स आपको फील हो रहा होगा। लेकिन कुछ ऐसे अभी जोन है, जैसे कि आपके पास हुबली वाला जो जोन हो गया, और इसके अलावा भी कुछ परीक्षाएं अभी बची हुई हैं जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है, लेकिन थोड़ी सी परीक्षा बची हुई है। तो अब आप सभी की परीक्षा 11 अक्टूबर को खत्म हो रही है, और अच्छी बात यह भी है कि परीक्षाओं को लेकर आपके जो मन में डाउट्स थे वो भी खत्म हो चुके हैं कि खत्म करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा। लेकिन कुछ ऐसे जगह है जहां पे परीक्षाएं कैंसिल हुई हैं, उसकी वजह से पहले उन परीक्षाओं के उनकी परीक्षाएं कराई जाएंगी, फिर सबका फाइनल एक बार आंसर की आपके पास दिया जाएगा। हम इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण बातों के ऊपर बात करेंगे। वो तीनों महत्वपूर्ण बात क्या क्या है आप इस वीडियो में देखिएगा ध्यान से, और हर एक चीज को समझते चलेगा, क्योंकि हमेशा आपके पास जो भी चीज आई है वो डाटा के हिसाब से ही आई है इस चैनल पे, और जो ऑथेंटिक चीज होती है वही आपको देखने को मिलता है। और आप सभी के लिए एक उपहार भी है, जिनकी परीक्षाएं आखिरी समय में बाकी हैं, जो हमने हमेशा से करा है वो आपके लिए भी करने वाले। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो एक लाइक तो बनता ही बनता, और सब्सक्राइब तो आप करिए दे, ताकि आपके पास 12,80,000 का जो परिवार है इसमें आप शामिल हो जाइए। और आगे की जो परीक्षा है, चाहे हमारी सीजल 2022 हो, सीएचएसएल की परीक्षा हो, इसके अलावा हमारे पास एएलपी की परीक्षा हो, जीडी की परीक्षा हो, वो सारी तैयारियां हम इस चैनल से बिल्कुल फ्री में कर पाएंगे। चलिए, तीनों महत्वपूर्ण बातों में सबसे पहली बात आती है जो आपके मन में बड़ा ज्यादा सवाल आ रहा है। वो सवाल ये है, और ये इस पे वीडियो बनाने के बाद भी आपके पास लगातार मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आंसर की कब आएगा, कोई फाइनल डेट है क्या आंसर की? क्या रेलवे को मेल करा आपने, क्या रेलवे को कोई फोन करा, या कोई आईटीआई डाला आपने कि भाई साहब आपको ये चीज कंफर्म हो पाई होगी, कोई फाइनल आंसर की आने की डेट है? तो देखिए, इसका एक तथ्य आपको दिखाते हैं कि जिस दिन परीक्षा खत्म होगी, जैसे ये एनटीपीसी का है, हमने वीडियो उस समय बनाया हुआ था, तो इसकी परीक्षा चली थी 31 जुलाई को, और 16 अगस्त को इसका आंसर की आ गया था। इसमें भी करोड़ों बच्चों ने फॉर्म डाला था, लाखों बच्चों ने परीक्षाएं दी थी, बल्कि परीक्षाओं का जो अटेंडेंस था वो ग्रुप डी से ज्यादा था। लेकिन फिर भी 16वें दिन इसका जो आंसर की आ गया था। तो आपकी भी परीक्षा 11 अक्टूबर को अगर खत्म हो रही होगी, तो मोटा माटी मान के चलिए कि जो 2-3 जगहों पे परीक्षाएं कैंसिल हुई हैं, उन कैंसिल होने की परीक्षाओं को तुरंत डेट दिया जाएगा उनकी कराने के बाद। अक्टूबर के आखिरी तक में आपकी आंसर की आ जाएगी। हो सकता है उससे पहले भी आ जाए, क्योंकि अटेंडेंस बहुत कम बच्चों का रहा इस बार, लगभग 50%, 45% के आसपास अटेंडेंस रहा, तो वो भी चीज आपकी हो सकती है। तो अप्रैल के आखिरी, अगर अक्टूबर के आखिरी सप्ताह मान लीजिए कि आपकी आंसर की आपको देखने को मिल जाएगी। अब जब आंसर की आती तो क्या प्रोसेस होता है? अभी ग्रुप डी वाला बच्चा पहली बार देख रहा होगा, कई सारा ऐसा बच्चा होगा। तो जब आंसर की आती तो आप अपने आंसर की मिलाते, आपकी पूरी सीट आ जाती कि भाई आपने क्या क्वेश्चन लगाया था, क्या नहीं लगाया था, सही उत्तर क्या है, आपने क्या लगाया था, सब कुछ पूरी सीट आपको देखने को मिलती है। लेकिन हो सकता है कि रेलवे की भी तरफ से कुछ गलतियां हो जाए, तो जो वो गलतियां होती है उस पर रेलवे ऑब्जेक्शन रेज करने का आपको मौका देता है कि आप भाई ऑब्जेक्शन रेज कर लीजिए। आप उस पर ऑब्जेक्शन को रेज करते हैं, और जो भी चीजें होती है फिर से रेलवे में आप चीजें सबमिट करते हैं, कुछ वहां पे पैसे लगते हैं, फिर एक बार फाइनल आंसर की आपको देखने को मिलती है। तब जाके एक मेरिट लिस्ट आएगी कि भैया पेट के लिए, यानी कि आपके पास फिजिकल जो टेस्ट होना, उसके लिए कौन कौन सा बच्चा क्वालिफाई हुआ है, उसकी एक फाइनल मेरिट फिर आपकी बाद में आएगी। तो आपकी आंसर की अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में आ रही है। एकदम तैयार हो जाइए, व्रत उत रहना शुरू कर दीजिए, पूजा वूजा करिए, और दिवाली हो सकता है आपके खुशियों में, आपके घर में जो खुशियां आएंगी वो जरूर आएंगी इस आंसर की के साथ। तो पहली बात आपको पूरी तरीके से कंफर्म हो गई। अब बार बार कूदना नहीं है कि आंसर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, कब आ रहा है, क्या नहीं। आप एक काम करो, आप आराम से शांति से बैठिए और अगली तैयारी पे फोकस करिए। इसके आंसर क्या आएगी, आपने बेहतर करा तो बढ़िया है, नहीं बेहतर करा, अगली तैयारी आप करोगे तो आपको पछतावा नहीं होगा। जैसे आपके पास मौका कि आप सीजल 2022 की तैयारी कर सकते हैं, आपके पास मौका है कि 10 दिसंबर को एसएससी जीडी का फॉर्म आ रहा है, आप वो तैयारी कर सकते हैं। आपके पास मौका है कि एलपी की अगली वैकेंसीज आप तैयारी कर सकते हैं। आपके पास मौका कि आप आईटीआई कर सकते हो, क्योंकि अगली जो भी वैकेंसी आएगी उसमें आईटीआई बहुत जरूरी होगा। तो आपके पास मौके को तलाशी, अपने आप को खाली रखोगे तो दिमाग जो है वो शैतान का हो जाएगा। तो खाली नहीं रखना, आप ये सोचना कि अपने आप को कितना ज्यादा और बिजी करेंगे। हर आदमी इतना सारा चीजें कर रहा है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप भी करिए, आप भी उठिए और हर चीज कर डालिए। 1 साल का आईटीआई तो कर ही डालिए, क्योंकि बहुत जरूरी है, और आगे कई सारी परीक्षाओं में आईटीआई मांगेगा ही मांगेगा। इसके बाद जो दूसरा मन में आ रहा है कि सर फाइनल कट ऑफ क्या होना चाहिए, क्योंकि पेट होगा हमारे पास, हम कितना नंबर ले आए कि हम थोड़ा सा रिलैक्स फील करें कि चलो यार मेरा हो गया और कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हर जोन का बता पाना तो आपको हमने बता दिया, लेकिन अगर हम फाइनल बताएंगे तो वो जोन वाइज वेरी करेगा। भाई किसी जोन में ज्यादा वैकेंसीज है, लोग भी वहां बहुत ज्यादा है, तो वहां की कट ऑफ भी उस हिसाब से जाएगी। किसी जोन में लोग बहुत ज्यादा है लेकिन वैकेंसीज बहुत कम है, तो कट ऑफ वहां की हाई जाएगी। लेकिन हर आरआरसी में आपको 4 से 5 नंबर के वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, जैसे एनटीपीसी में देखने को मिला था। तो लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग बात करेंगे तो ओवरऑल जो वेरिएशंस आते हैं वो आपके पास इतने होते हैं कि अगर आप 55 से 60 ला रहे हैं जनरल कैटेगरी में, ये रॉ मार्क्स है, और ये +-5 आरआरसी के हिसाब से लेके चलिएगा। जैसे कोई आरआरसी आपके पास ऐसी है जहां पे बहुत कम वैकेंसीज है, लोग भी बहुत कम होते हैं, तो उसमें अपने आप -5 कर लीजिएगा। ये आपके पास कंप्लीट मेरे हिसाब से ये आपके पास जाने वाला है कट ऑफ, जो कि बहुत सारे जगहों पे आपको देखने को मिलेगा।
तो ऑल एलआरसी की क्या कट ऑफ जा सकती है? जनरल वाले बच्चे 55 से 60 में अपने आप को सेफ माने, ओबीसी वाला बच्चा 52 से 55 में अपने आप को सेफ माने, एससी वाला बच्चा 47 से 52 तक का सेफ माने, एसटी वाला बच्चा 45 से 47 तक का अपने आप को सेफ माने, और ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा ओबीसी के आसपास ही भटकता रहता है तो ये 50 से 55 तक का अपने आप को सेफ माने। ये रॉ मार्क्स है फॉर पीटी के लिए। आप पीटी में लेकर आएंगे, पीटी आपने बढ़िया किया, यानी जो फिजिकल है जिसमें आपको दौड़ लगानी है, जो बालू से भरा हुआ बोरा होता है वो लेके आपको दौड़ना है, आप उसमें कर ले जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि आप इसमें क्वालिफाई कर लिया, आप वो भी क्वालिफाई कर लिए तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद भी एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, और अगर आप इसमें बहुत कम, जैसे मान लीजिए कि इस कट ऑफ गई 60 नंबर, आप 61 नंबर ला है, आपने फिजिकल भी क्वालिफाई कर ले, तो ऐसा नहीं कह सकते कि आपकी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि कट ऑफ की हमेशा 10-5 नंबर आपको ज्यादा लाना ही पड़ता है फाइनल मेरिट में नाम बनाने के लिए। हम दुनिया की कोई भी वैकेंसी देख लेंगे उसमें, तो आप हमेशा अपने आपको, अगर आपको सेफ लेके चलना है तो थोड़ा सा कट ऑफ से ऊपर लेके चलना पड़ेगा। अगर आखिरी समय में आप ये पता चले कि भाई आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपका समय भी बर्बाद होता है और आपको चीजें भी फिर समझ में नहीं आती अब क्या करे क्या ना करे, और कोई फिर आपका सुनने वाला नहीं होता कि आपका 1 नंबर से रुका है कि 2 नंबर से रुका है कि 3 नंबर से रुका। बस रुका तो रुका, वो कहां आपकी गलती आपको खुद वो देखना है। तो आप अभी खाली मत बैठिए, अपने आप को बिजी रखिए, आगे की तैयारी करिए। सीजल इतना आसान कर दिया गया है कि अब आम हो चुका है सीजल। आप भी जीके जैसा आपने भी पढ़ा है, आप भी रीजनिंग पढ़े, आप भी मैथ्स पढ़े, आप भी सब तैयारी करें, सब कर सकते हो भाई, बशर्ते थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा कर दो। एक आध दो प्रीवियस ईयर की किताब पहले देख लो कि भाई कैसे कैसे पेपर्स आते हैं, तैयारी शुरू कर दीजिए। फ्री में हम करा रहे हैं आपको तैयारी, शाम को 7 से लेकर 12 बजे तक का आप जरूर तैयारी करिए वहां से, एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल से। फिर अब हुबली की परीक्षा 6 और 11 तारीख को है। हमने हर आरआरसी के लिए बहुत कुछ किया है, और हर आरआरसी के लिए लगातार क्लासेस चलाई हैं, दिन भर एनालिसिस चल रहा, सब कुछ चल रहा। अब आखिरी समय बचा हुबली वालों के लिए, और जब भी परीक्षाओं का आखिरी समय बचता है ना, तो हमारे मन में कई सारी बातें आती, कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा बहुत कठिन हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास बहुत ज्यादा खतरनाक पेपर देते हम 20 भी ना कर पाए, कहीं ऐसा ना हो कि लोग जो कहते वो बात सच हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये हो जाए वो हो जाए वगैरह वगैरह हो जाए। तो परेशान ना हो, अगर मन में रेलवे एसएससी आया है तो एमडी क्लासेस तो छाया है, इस बात को आपको अच्छे से मानना पड़ेगा। और हुबली के लिए हम इस रविवार को जबरदस्त फ्री क्लासेस लेकर आ रहे हैं, जिसमें जीके जीएस के पूछे गए सभी प्रश्नों को एक बढ़िया तरीके से 1 शॉट में रिवीजन करा देंगे, जो कि दोपहर 1 बजे से चलेगा। इसके बाद आपका 5 बजे से रीजनिंग चलेगा, जिसमें आपके पास सभी क्वेश्चंस को एक बार 1 शॉट में हम रिवीजन करा देंगे, और फिर 3 बजे से आपके पास साइंस चलेगा, और सुबह 9 बजे से मैथ एसएससी की चलेगी। आप उसमें जरूर देखिएगा, टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस होंगे। तो हुबली वाले बच्चों को भी अब शांत नहीं बैठना। रविवार को 1 बजे, 3 बजे और 5 बजे एमडी क्लासेस पे हुबली जोन स्पेशल एक जबरदस्त मैराथन चलेगी। मैं चाहता हूं कि आप सभी इसमें आइए और इसका फायदा उठाइए। ये 3 बातें महत्वपूर्ण थी, हमने आपके लिए बहुत कुछ किया, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, आपने हमें बनाया, और हमें इतना करना तो बनता ही बनता है। आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ये सरप्राइज आखिरी वाला कैसा लगा, और भी कई सारी बातें आपको कैसी लगी, तो आप जरूर बताइएगा। और हमने हुबली वालों के लिए फ्री क्लासेस जो लगाई है, ये हुबली वालों तक पहुंच पाए, ये काम मेरे भाई आपका है। तो आप इसको अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए, ताकि वो हुबली वाले बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और उन्हें लगे कि हाँ यार, उनका भी कोई है जो उनके अंदर इतने नेगेटिविटी भर गई है, वो थोड़ी सी दूर हो जाए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको हर एक चीज की नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज।